Hello friends, today we are going to discuss standard hydrogen electrode जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SHE। SHE मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज SHE? देखिए, इट इज़ ए गैस आयन इलेक्ट्रोड। ये गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है। तो इसका कैसे पता करें कि गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है? देखिए, गैस एंड आयन, गैस मीन्स H2, ये H2 गैस, ये गैस है। और आयन H+ हाइड्रोजन आयन, जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है। गैस आयन इलेक्ट्रोड मीन्स गैस भी होती है इसमें और आयन, तो गैस आयन इलेक्ट्रोड है। ये गैस और आयन बेस्ड इलेक्ट्रोड है। और इस इलेक्ट्रोड का हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं। यह एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मीन्स, रेफरेंस इलेक्ट्रोड मीन्स लाइक it is used as a reference electrode to determine the reduction potentials of other electrodes। मीन्स ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। जैसे हमें किसी दूसरा कोई हाफ सेल है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो फिक्स होता है। इसका मतलब इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल जीरो अज्यूम करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही हम जीरो अज्यूम करते हैं। होता नहीं है जीरो, लेकिन हम जीरो मानते हैं उसको। तो उस जीरो मान के फिर उसको उसके अकॉर्डिंग फिर हम अदर्स का ज्ञात करते हैं। अब आगे चलते हैं। इट कैन एक्ट एज ए बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज ए कैथोड हाफ सेल। मीन्स हम इसको कैथोड हाफ सेल और एनोड हाफ सेल दोनों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई सेल ले लिया अपन ने, तो उसमें कोई हाफ, जैसे वी हैव ए एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल है, तो उसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो उसको हम कैथोड हाफ सेल ले लेंगे। और यदि हमारे पास कोई कैथोड हाफ सेल है तो उसके लिए ये एनोड हाफ सेल का कार्य कर सकता है। मीन्स ये एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों का कार्य कर सकता है। और इसका जो मीन्स लाइक दैट यह है, इसका स्टैंडर्ड, ये रिडक्शन पोटेंशियल और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही जीरो होता है। इसका मीन्स होता है कि रिडक्शन में इसका मीन्स होता है कि स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या होता है? अब एक चीज़ स्टैंडर्ड अपन बोलते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। स्टैंडर्ड होता है कोई भी, जैसे इसका बोल दिया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होगा कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, उसी ही को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही होता है। अब वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है वो देखते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन कंडीशन होती है कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उसकी कंसंट्रेशन है ना, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये। अभी आगे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन 1 मोल होनी चाहिए। और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। और जो प्रेशर है वो 1 atm होना चाहिए। तो इन ही कंडीशन पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, उस ही को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये जो हम मीन्स जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इससे हम जो अन्य स्टैंडर्ड वो अन्य इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हाफ सेल्स होते हैं, तो उसके उनके स्टैंडर्ड रिडक्शंस ज्ञात करते हैं हम इनके अकॉर्डिंग। चलो अब आगे देखते हैं। चलो देखते हैं अब इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन से पहले हम देखते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म। मीन्स जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो उनकी शॉर्ट फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन के लिए OIL, ऑयल, ऑयल, OIL। इसका मीन्स O का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स एक इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से लूज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन, रिडक्शन के लिए ट्रिक क्या है? RIG, रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मीन्स कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो रिडक्शन होता है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है OIL RIG, OIL RIG। OIL मीन्स ऑक्सीडेशन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, RIG रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन।
ये समझ में आया। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन मीन्स इसका निर्माण, मतलब कि हम जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको कैसे बनाते हैं उसके लिए देखते हैं। चलो अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। देख लो, हमने एक वेसल लिया है, ये वेसल है, इसके अंदर हमने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन भरा। 1 मोलर क्यों भरा? क्योंकि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मैंने क्या बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? एक तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ना, जो H+ की कंसंट्रेशन होती है H+ आइंस, तो वो 1 मोल होनी चाहिए। तो 1 मोलर HCl ले लिया। 1 मोल HCl मीन्स ये कैसे टूटता है HCl इसमें टूटता है H+ आइंस प्लस Cl नेगेटिव आइंस। क्योंकि ये एसिड है तो ये जो इसकी भी कंसंट्रेशन होगी वो भी 1 मोल होगी। जो ये कर लो Cl नेगेटिव आयन है, इसकी भी 1 मोल कंसंट्रेशन होगी। तो ये इसके लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो हो गई। अब ये लास्ट कंडीशन बची 1 ATM, तो इस पर H2 गैस ले लिया हमने। तो इसके अब देखते हैं, ये ग्लास जैकेट ले लिया, इसके अंदर एक ये प्लेटिनम का वायर लगा दिया। प्लेटिनम वायर ही क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड वायर होती है। मीन्स ये किसी से भी ना तो रिएक्ट करती है, ना इलेक्ट्रॉन देती है, ना ग्रहण करती है, कुछ नहीं करती है। सिर्फ एज ए मीडियम है, ये कुछ ना करती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती है ये। और जो नीचे ले लिया ये प्लेटिनम की वायर ले लिया, ये प्लेटिनम फाइल ले ली। इस पे जो H2 गैस हम इधर से लाएंगे, H2 गैस इधर से गुजारेंगे इसके अंदर, तो वो H2 गैस इधर आएगी, इधर से आ रही है H2 गैस। जैसे ही यहाँ पे आएगी H2 गैस, इसके अंदर आ रही है H2 गैस, आ रही है, तो इसके जो इस प्लेटिनम फॉइल पे आएगी, कुछ तो इस पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब कुछ भी इस पे हो जाएगी एब्जॉर्ब, ये ग्रहण कर लेगा। एंड जो बची हुई है वो इसके अंदर रिलीज़ होगी। तो जैसे ही इस HCl के अंदर आएगी तो वो बुलबुले निकलेंगे, उसके बुलबुलों के थ्रू बाहर निकल जाएगी H2 गैस, और जो इस पे एब्जॉर्ब हुई है ना वो इस पे रह जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इसका निर्माण हो गया। क्या करना है इसके अंदर? कुछ नहीं, बस पहले तो ये मतलब वैसे ले लिया, उसके अंदर 1 मोलर HCl ले लिया। 1 मोलर ही क्यों ले लिया? क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही होते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? 1 मोल कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। कंसंट्रेशन तो 1 मोल होनी चाहिए, और प्रेशर 1 ATM होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ये है इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन। अब ले लिया। अब क्या किया, ये ग्लास जैकेट लगा दी इसके अंदर, उस पर एक प्लेटिनम वायर लगा दिया। प्लेटिनम वायर के नीचे एक प्लेटिनम की फॉइल जोड़ दी, क्योंकि जो हम H2 गैस देंगे, हाइड्रोजन गैस, तो वो इस पर एब्जॉर्ब हो जाएगी कुछ तो, और बाकी बची जो बुलबुलों के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये इलेक्ट्रोड है, ये बहुत स्टैंडर्ड मीन्स ये बहुत एनोड और कैथोड दोनों का काम कर सकता है। एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों के यूज़ में ले सकते हैं हम इसको। अब देखते हैं वो कैसे। अब देखते हैं कि एनोड, हाँ, और एक ट्रिक, जैसे कि कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है, इसके लिए ट्रिक है रेड कैट एंड एन ऑक्स। रेड कैट एंड एन ऑक्स मीन्स रेड रिडक्शन, कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन मीन्स, रिडक्शन की अभी बताई थी ट्रिक, रिडक्शन की RIG, रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। RIG रिडक्शन का मीन्स जैसे कोई एलिमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जैसे ये एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसको रिडक्शन बोलते हैं, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो जाती है। मीन्स जैसे कि यहाँ पे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इधर नेगेटिव में हो जाएगा, तो इसी ही को हम रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन इसका उल्टा होता है, मीन्स हियर इट इज़ gaining an electron, and in oxidation it is, what is oxidation? Oxidation is the losing of an electron, that is called oxidation. Okay, so red cat and an ox. Red means reduction on cathode, and an anode, ox oxidation, and cathode पे reduction होता है,
एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ये इसकी ट्रिक है। अब अपन चल रहे थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों के ही काम में ले सकते हैं। अब देखते हैं वो मतलब कैसे उनको काम में ले सकते हैं। चलो अब देखते हैं। जैसे कि ये अपन ने इधर एक डायग्राम बना दिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसके अंदर अपन ने H2 गैस दे दी, इस पर वो अब्जॉर्ब हो गई, इस पे H2 गैस है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर H प्लस आइंस है, क्योंकि अपन ने HCl लिया तो वो किस किस मतलब H प्लस और Cl नेगेटिव में डिवाइड हो गया। तो देख इसके अंदर H प्लस है, और इसके जो इस सॉल्यूशन है इसमें तो H प्लस है, और इस फॉइल पे क्या है, इस पे H2 गैस। तो ये दोनों आपस में एक इक्विलिब्रिया पे है, दोनों आपस में ये स्टेबलाइज हो रखी है। इस पे H2, इस पे H प्लस, इस पे H2, इस पे H प्लस। तो स्टेबलाइज क्या हो रखी है, ये H2 तो इस पे फॉइल पे प्लेटिनम फॉइल, ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, H प्लस, जो इसके अंदर आइंस है H प्लस आइंस, H प्लस आइंस, इसके अंदर H प्लस आइंस है, उनके साथ ये इक्विलिब्रियम है H प्लस आइंस। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको कैथोड हाफ सेल और एनोड हाफ सेल दोनों के रूप में। जैसे कि अब सपोज कि अपन के पास कोई हाफ सेल है जो कैथोड है। कैथोड का मतलब कोई इलेक्ट्रोड है अपने पास जो कैथोड की तरह काम करता है, मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड। कैथोड का मतलब क्या होता है, कैथोड का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। कैथोड का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और जैसे अपने पास एक दूसरा इलेक्ट्रोड है, वो कैथोड की तरह काम कर रहा है। कैथोड का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो उसको इससे मतलब इससे जोड़ेंगे अपन, तो इसे जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, क्योंकि ये कैथोड है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन ये SHE है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन देगा इधर, तब ही तो ये परिपथ पूरा होगा, क्योंकि ये कैथोड है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर कैथोड है तब ये है एनोड की तरह कार्य करेगा। जो SHE है ना, वो एनोड की तरह कार्य करेगा। एनोड की तरह मीन्स वो इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये उसको इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे, अब देखते हैं। SHE एनोड हाफ, या ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन का देना, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड की तरह कार्य करता है। अब देखते हैं। हाइड्रोजन गैस है, ये इस पे हाइड्रोजन गैस है, इस फॉइल पे, इसको एनोड की तरह कार्य करना मतलब इलेक्ट्रॉन देना है। ये H प्लस और ये दोनों आपस में साम्य में है, तो ये H2 गैस है इस पे, और इस पे H प्लस। तो ये H2 गैस है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी यहाँ पे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे दिया है यहाँ पे, और जो H2 गैस इलेक्ट्रॉन देगी तो वो H प्लस में बदलेगी, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव इसके अंदर आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऊपर चला जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके थ्रू इधर चला जाएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। और जो ये H2 से H प्लस में कन्वर्ट हो रही है, वो इसके अंदर आयन में जा रही है इसे। अब देखते हैं ये SHE कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल मीन्स मतलब ये तो देख लिया। अब जैसे ये सेल है अपने पास, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब दूसरा कोई है, अब दूसरा कोई है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जैसे इधर सेल है, हाफ सेल है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब उसको वो इलेक्ट्रॉन दे तो रहा, अब इधर भी कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए ना, तब ही तो ये परिपथ पूरा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए एनोड की तरह कार्य करेगा। मतलब जो इसके अंदर H प्लस है, H पॉजिटिव आयंस है सॉल्यूशन में, जो मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स है डाला था HCl, तो उसके H प्लस और पॉजिटिव आयंस है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इधर से, ये इसको कनेक्ट कर दिया इसे, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन आया आया आया, इससे इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर H प्लस आयंस है, तो वो H प्लस आयन यहाँ पे जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रहण करके H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये जैसे H प्लस के इसके अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये तो जस्ट इसको बैलेंस करने के लिए, इसको इनको छोड़ो, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ये H प्लस ग्रहण करेगा, और ये H प्लस ग्रहण करके H2 में कन्वर्ट होकर इस फॉइल पे चिपक जाएगा, इस फॉइल पे चिपक गया। तो यहाँ पे ये SHE कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। तो हाँ, और वो एक चीज़ कि इनका जो SHE है, इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही जीरो होते हैं।
मतलब जीरो नहीं, मैं मतलब उनको जीरो एज्यूम करते हैं और फिर उनको जीरो मान के फिर हम अदर्स का कैलकुलेट करते हैं। सो आज का टॉपिक ये था, और कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना, और कुछ समझ में नहीं आए तो कॉन्टैक्ट टू अस। थैंक यू।